देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं धमाकेदार 50। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के हवाले से खबर, हिमाचल में एक चरण में हो सकता है चुनाव। गुजरात में चुनाव की तारीखों पर सस्पेंस बरकरार। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में वैज्ञानिक परीक्षण और कार्बन डेटिंग पर फैसला आज। वाराणसी कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। पटना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जेडीयू नेता गब्बू सिंह की कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर की छापेमारी। ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं गब्बू सिंह। बीजेपी ने जारी किया आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया का नया वीडियो। इटालिया पर पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप। पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। पंजाब के गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सेना ने एक ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन हथियारों की खेप के साथ भारतीय सीमा में घुसा था, तभी जवानों ने गोली मारकर उसे गिरा दिया। महाराष्ट्र में एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। मुंबई से वांटेड आतंकी को गिरफ्तार किया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। इथियोपिया से आ रहे यात्री से 16 किलो सोना बरामद। जब्त किए गए सोने की कीमत 8.40 करोड़ रुपए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मदद का ऐलान। मकान क्षतिग्रस्त होने पर मिलेंगे 1,20,000 रुपए और किसी की मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी में उफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया। यही नहीं, सड़कें भी पानी में डूब गई। बिहार के वैशाली में भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही है गंगा नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मकान उसमें समा गए, जिसका एक दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश ने बरपाया कहर। घर में पानी घुसने की वजह से सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हुए लोग। यूपी के शाहजहांपुर में रिहायशी इलाके में घुसा पानी। बैराज से नदी में छोड़ा गया पानी। यूपी के अंबेडकर नगर से एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाके में गए डीएम बेतुका बयान देते नजर आए। डीएम ने कहा कि हम लोग होम डिलीवरी नहीं करते। हरियाणा के फतेहाबाद में भारी बारिश की वजह से मंडियों में बर्बाद हुई फसल। मंडियों में इंतजाम न होने से खुले में पड़ी धान की हजारों बोरियां भीगी। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी में बहते एक हिरण को बचा लिया गया। वहां भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से एक हिरण पानी में बहने लगा। यूपी के शाहजहांपुर में बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग। कार सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। यूपी के नोएडा में कुछ गाड़ियों में आग लगने से हड़कंप। आग लगने की वजह से गाड़ियों का सारा सामान जलकर राख हुआ। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीच सड़क पर भिड़े 2 सांड। कई दुकानों पर भी किया हमला। आसपास के इलाके में फैली दहशत। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पिटबुल कुत्ते के हमले का एक और मामला सामने आया। इस बार इस खूंखार कुत्ते ने 11 साल की लड़की पर किया हमला, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गई। यूपी के गाजियाबाद में करवा चौथ के दिन पत्नी की जगह प्रेमिका को खरीदारी करवाना एक आदमी को भारी पड़ गया। इस बात से खफा पत्नी ने भरे बाजार में ही पति की पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। यूपी के प्रयागराज में बंदूक के बल पर बदमाशों ने की लूट। मेडिकल और मोबाइल स्टोर से कैश और फोन लेकर हुए फरार। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां जमकर पत्थरबाजी हुई। सामने आए वीडियो में दोनों गुट एक दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंकते नजर आए। यूपी के गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश एक महिला के गले से उसकी सोने की चेन खींचते दिखाई दिए, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। आरोपी की मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। हरियाणा के पानीपत में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला वहां सेक्टर 29 में एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री से निकलकर घर जाने लगी, एक बदमाश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। बिहार के सहरसा में सामान की डिलीवरी करने वाले एक लड़के को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गया। हालांकि लोगों ने सूझबूझ दिखाकर उसे समय से अस्पताल पहुंचाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात शराब कारोबारी के मर्डर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि शराब कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई। वीडियो में कई लोग राजा ठाकुर को मारते दिखाई दिए।
झारखंड के धनबाद में बकाया वेतन न मिलने पर एक कर्मचारी ने खुदकुशी की कोशिश की। इस बीच मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच पाई। दिल्ली में सेक्सटॉर्शन के गिरोह का पर्दाफाश। अश्लील वीडियो, चैट और न्यूड वीडियो के जरिए लोगों को फंसाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में डकैती की वारदात को अंजाम देने आए लोगों पर मकान मालिक ने चलाई गोली। एक बदमाश की मौके पर मौत, जबकि दूसरा हुआ फरार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। संदीप बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर दिल्ली जयपुर हाईवे के पास से गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों से 10 लाख के 44 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इनके 2 और साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के गया में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट। उधार न देने पर गुंडे ने कर्मचारी को पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय छात्र पर चाकू से हमला। परिवार वालों ने लगाया आरोप। अस्पताल में भर्ती छात्र की हालत गंभीर। बिहार के नवादा में कई घरों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि जिन मकानों को ढाया गया वो सरकारी जमीन पर बने हुए थे और इसीलिए प्रशासन ने उन्हें तोड़ दिया। हरियाणा के पलवल में प्रशासन ने एक इनामी बदमाश के खिलाफ कार्रवाई की और उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस को आरोपी की अवैध संपत्ति की जानकारी मिली थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस ने घर वालों को मनाकर एक लड़का लड़की की शादी करवा दी। लड़का लड़की लंबे समय से अपने परिवार वालों को मनाने में जुटे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों को थाने बुलाया और उनको समझाया। हरियाणा के टोहाना से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। स्कूल के क्लासरूम में घुसा जहरीला सांप, बच्चों में डर का माहौल। स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में बाघ दिखने से दहशत। बाघ ने बुजुर्ग पर किया हमला। बाघ के हमले से बुजुर्ग बुरी तरीके से घायल। मध्य प्रदेश के पन्ना में भालू का आतंक। भालुओं ने कुछ ग्रामीणों पर किया हमला। 4 लोग हमले में बुरी तरीके से घायल। राजस्थान के उदयपुर में एक बाघ को कैंसर की गंभीर बीमारी हो गई। यह बाघ कभी रणथंभौर नेशनल पार्क की शान हुआ करता था, लेकिन आज वो बीमारी की वजह से ठीक से चल नहीं पाता। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जंगल से एक लकड़बग्घा रिहायशी इलाके में जा घुसा। गनीमत रही कि समय रहते इस लकड़बग्घे पर लोगों की नजर पड़ गई। इस वजह से लकड़बग्घा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यूपी में आजमगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय किया गया अश्लील डांस। लड़कियों के डांस का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने ऑपरेशन में शहीद खोजी कुत्ते जूम को दी अंतिम सलामी। मुठभेड़ के समय लगी थी गोलियां। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की तारीफ की। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि इस कठिन समय में भी भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत संरचनात्मक सुधारों में आगे है। इजराइल और फिलिस्तीन में फिर भड़की हिंसा। वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनी की हुई मौत। इराक की राजधानी बगदाद में हुआ बड़ा हमला। इराक की संसद के पास ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट के हमले में सुरक्षा बल के कई जवान और आम नागरिक घायल। चीन के बीजिंग से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आई सामने। कोरोना प्रतिबंध के खिलाफ लोगों ने लगाए बैनर। प्रदर्शन के समय की आगजनी। रूस की सेना ने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी को किया तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन पर रूस ने एडवांस मिसाइल सिस्टम से किया अटैक। रूस के ठिकाने पर गिरने वाले यूक्रेन के विस्फोटक को हवा में किया तबाह।